नमस्ते। आज चर्चा करेंगे वक्री गति की यानी रेट्रोग्रेड मोशन। इस मॉडल की मदद से हम बुध ग्रह की वक्री गति के बारे में जानेंगे, जबकि शुक्र ग्रह की वक्री गति के बारे में अधिक जानने के लिए स्टेलारियम का उपयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मंगल और शनि की वक्री गति के बारे में चर्चा की थी। आज का सेटअप कुछ ऐसा ही होगा। हमेशा की तरह शुरू करते हैं बेसिक से। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये पृथ्वी की कक्षा है। केंद्र में सूरज। बुध और शुक्र को अवर ग्रह यानी इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है। ये ग्रह पृथ्वी की कक्षा के अंदर परिक्रमा करते हैं, अर्थात ये पृथ्वी की तुलना में सूरज के अधिक निकट है। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून वरिष्ठ ग्रह है यानी सुपीरियर प्लैनेट्स, अर्थात इनकी कक्षाएं पृथ्वी की कक्षा से बाहर है, जिससे ये सूर्य से अधिक दूर है। इस सेटअप में खाली 2 ग्रह रखेंगे, बुध और पृथ्वी। केंद्र में सूरज रहेगा। बुध ग्रह की नक्षत्र परिक्रमा अवधि लगभग 88 दिनों की है, जो कि दूरस्थ तारों के सापेक्ष में सूरज की परिक्रमा करने में लगने वाला समय है। अधो संयोजन यानी इंफीरियर कॉन्जंक्शन तब होता है जब बुध ग्रह सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, सूरज के सामने दिखाई देता है और पृथ्वी के दृष्टिकोण से अदृश्य होता है। बुध ग्रह की वक्री गति इसी इंफीरियर कॉन्जंक्शन से जुड़ी हुई है। सुपीरियर कॉन्जंक्शन तब होती है जब बुध पृथ्वी से सूरज के विपरीत दिशा में होता है, जिससे वह सूरज की चमक से छिप जाता है। प्रत्येक संयुति चक्र में संयुति से जुड़ी एक वक्री अवधि शामिल होती है। इसका संयुति काल यानी सिनोडिक पीरियड सूरज और पृथ्वी के सापेक्ष उसी स्थिति में वापस आने में लगने वाला समय लगभग 116 दिन है। अभी हम ग्रहों को सेटअप से निकाल देते हैं। ये रॉड दृष्टि की रेखा यानी लाइन ऑफ साइट सुनिश्चित करने के लिए दोनों स्थितियों को जोड़ेगी। बुध ग्रह पर लेजर पॉइंटर लगाएंगे जो दूर दीवार पर प्रक्षेपित होगा। बहुत दूर तारों के बैकग्राउंड में ये लाल रोशनी मर्क्यूरी यानी बुध का प्रतिनिधित्व करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, बुध ग्रह सूरज के बहुत करीब है और मंगल या शनि की तुलना में इसका निरीक्षण करना बहुत कठिन है। अगर छोटी फ्रेम में देखें तो पता चलता है कि ग्रह केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपना मार्ग कभी नहीं बदलता। लेकिन कुछ समय के लिए हम पृथ्वी से अगर निरीक्षण करेंगे तो इसकी नियमित गति पश्चिम से पूर्व होने की बजाय उल्टी हो जाती है यानी वक्री होती है। बुध ग्रह को सूरज की परिक्रमा करने में पृथ्वी के 365 दिनों की तुलना में केवल 88 दिन लगते हैं। यह साल में 3 से 4 बार इस तरह से हमसे आगे निकल जाता है और एक बार में लगभग 3 सप्ताह तक पीछे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि बुध ग्रह वक्री गति में सबसे प्रसिद्ध है। कुछ दिनों के बाद ये गति अपनी नियमित दिशा का अनुसरण करती है यानी पूरब की ओर। अब देखते हैं स्टेलारियम सॉफ्टवेयर की मदद से शुक्र ग्रह की रेट्रोग्रेड मोशन यानी वक्री गति। स्थान है पुणे, भारत और हम पूरब की ओर देख रहे हैं। हमारा ओरिएंटेशन थोड़ा बदलते हैं ताकि हम दक्षिण की ओर देखें। ऐसा करने से तारे और ग्रहों के उदय और अस्त को हम बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ग्रहों का पूरब में उदय और पश्चिम में अस्त होना पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है, लेकिन
सूरज के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में क्या ख्याल है? इसका इस गति पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? सेटिंग में थोड़ा बदलाव करते हैं। ये सफेद रेखा मेरिडियन या मध्याह्न रेखा कहलाती है, जो एक काल्पनिक उत्तर दक्षिण रेखा है। फिलहाल हम क्षितिज के केवल ऊपरी हिस्से में ही जो खगोलीय पिंड है उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव करते हैं ताकि हम क्षितिज के नीचे के खगोलीय पिंडों को भी देख सकें। हरी रेखा क्षितिज का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर दिशाएं भी अंकित है। पीला वृत्त क्रांति वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है। सूरज के चारों ओर घूमते समय सभी ग्रहों द्वारा लिया गया ये पथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 9 सितंबर 2025 को सुबह लगभग 10 बजे शनि को छोड़कर अधिकांश ग्रह आकाश में हैं। हालांकि हम इन ग्रहों को नहीं देख सकते क्योंकि सूरज मौजूद है, हम अभी इस तथ्य को नजरअंदाज करेंगे और साल भर की गति का अध्ययन करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। संदर्भ बिंदु के रूप में स्टार सीरियस यानी व्याध तारा का उपयोग करेंगे। स्काईफील्ड ये पाइथन लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम क्रांति वृत्त पर सभी ग्रहों की स्थिति पा सकते हैं, जब सीरियस तारा पुणे भारत में मध्याह्न रेखा पर होता है। 12 मार्च 2023 लगभग रात के 8 बजे शुक्र ग्रह इसी स्थान पर था, जब सीरियस तारा मध्याह्न रेखा पर था। उसी वर्ष ये ग्रह 15 अप्रैल को यहां था। 15 मई के आसपास मध्याह्न रेखा पर और 16 जून को यहां पर था। 4 महीने की अवधि में यह पूरब की ओर बढ़ गया। ऐसी ही स्थिति बाकी सभी ग्रहों की होती है। पूरे साल में इनकी स्थिति पश्चिम दिशा से लेकर पूरब की ओर खिसकती रहती है, सिर्फ कुछ समय छोड़कर, यानी वक्री गति का समय। यही बात अन्य ग्रहों के साथ भी होती है। मैंने अन्य ग्रहों के लिए 10 साल की अवधि में इसका अध्ययन करने के लिए एक अलग वीडियो अपलोड किया है, जिसकी लिंक विवरण में है। अभी शुक्र ग्रह की वक्री गति को समझने के लिए और एक व्यू देखते हैं। बायां फ्रेम सौर मंडल का टॉप व्यू है, जैसा कि हम उसे ऊपर से देख रहे हैं। सूरज केंद्र में है और साथ में पृथ्वी, शुक्र और बुध ग्रह की कक्षाएं देखी जा सकती है। शुक्र ग्रह 15 मई के आसपास अवर संयोजन यानी इंफीरियर कॉन्जक्शन में था। इसी दौरान ये फ्रेम में उसकी वक्री गति देख सकते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर थी, न कि पश्चिम से पूरब की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही स्थिति 17 दिसंबर 2021 को फिर से होती है, लेकिन कक्षा में अलग स्थान पर, और इसी तरह और कई जगह पर। यहाँ पर आप शुक्र ग्रह की वक्री गतियों का सारांश देख सकते हैं। सभी ग्रह आकाश में पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं, जब वे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, जिसे वक्री गति भी कहते हैं। मुझे आशा है कि बुध और शुक्र ग्रह की वक्री गति के बारे में सही जानकारी दे पाया। धन्यवाद।